Hello Standard 3rd. Welcome in maths lecture. Today we are going to discuss some related to our chapter number 14 rupees and paise. Now over here you have 30 rupees with you. Find out how much money will be left after buying the following items. कि आपके पास 30 रुपये है और नीचे दी गई चीज़ों को अगर आप खरीदते हो तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे। तो पहले आपने जो जो चीज़ें खरीदी है उसको प्लस करो और फिर 30 रुपीज़ में से उसको माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे बचेंगे। तो एक बॉल का है 7 रुपया, एक डॉल का है 8 रुपया और एक टॉय जिराफ का है 6 रुपया 50 पैसा। इन सब को हम प्लस करेंगे तो बनेगा 21 रुपीज़ और 50 पैसे। तो टोटल कॉस्ट हुआ 21 रुपीज़ और 50 पैसे और 30 में से 21.50 हम लेस करेंगे तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। अभी 0 में से 5 कट नहीं होगा, यहाँ से भी हम कैरी नहीं कर सकते हैं तो 3 से एक बोरो लिया है, यहाँ हो गया 10, 10 से एक और बोरो लिया तो यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ से हमने एक बोरो कर दिया था इसलिए यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 1 कट करेंगे तो बचेगा 8 और यहाँ से तो हमने पहले ही दे चुके हैं तो यहाँ बचे हैं 2, 2 माइनस 2 मतलब 0 तो 8 रुपया और 50 पैसा यहाँ बचेगा। अभी 2 बनाना लेने हैं तो एक बनाना का 1 रुपया 50 पैसा है तो 2 का 3 रुपया, फिर एक बिस्कुट का है 4 रुपया 50 पैसा और 2 ग्लास लेमन जूस का है 1 का 3 तो 2 का 6। तो इन सब को हम जोड़ेंगे तो बनेंगे 13 रुपये 50 पैसे। और जब हम 30 रुपीज़ में जैसे मैंने सीखा ऐसे 30 रुपीज़ और 50 पैसे लेस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 26 रुपीज़ और 50 पैसे। ये आप प्लस माइनस करना, माइनस में सिर्फ यहाँ से बोरो करना है बस, जो 0 है वो आपको कुछ नहीं दे सकता तो अगले से मांगो। 3 से मांगा तो 3 ने 1 दे दिया, उसका बचा 2, यहाँ हो गया 10, फिर इधर से आप यहाँ ले सकते हो तो यहाँ हुआ 10 और फिर 10 में से 5 माइनस कर सकते हो, फिर इसने 1 दे दिया तो यहाँ बचे 9 और 9 में से 3 लेस करो तो 6, ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ पर 3 नोटबुक, एक का है 5 तो 3 का 15, 2 पेंसिल, एक का है 2.5 रुपया तो 2 का 5, वो आप काउंट करना सीखना, और 2 इरेजर, एक का है 1 तो 2 का 2 तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22, 30 में से 22 लेस करेंगे, 0 में से 2 कट नहीं होगा, यहाँ से एक बोरो कर रहे हैं, यहाँ 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 और यहाँ तो 2 बचा है तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब 8 रुपये बचेंगे। नाउ प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बॉल एंड बैट। 3 फ्रेंड है, उसको क्रिकेट बॉल और बैट लेना है। बीना के पास 48 रुपीज़ 50 पैसे है, रमन के पास 55 रुपीज़ और 50 पैसे और वेनु के पास 38 रुपीज़ है। तो 5 प्लस 5 0, 1 कैरी किया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 17, 16 17 18 19 20, एक मिनट, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 17 18 19 20 21 और 22 तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 5 10 और 10 प्लस 1 3 मतलब 30, मतलब टोटल अमाउंट आपका होगा 132 रुपीज़। तो इनके पास टोटल इतने रुपए हैं। नाउ हरी बुकड अ रेलवे टिकट फॉर ₹62 and 50. He gave 100 rupees note. How much money will he get back with the ticket? कि भाई हरी है, वो कहीं ट्रेन में या कहीं जा रहा है तो उसकी टिकट है 62 रुपीज़ और 50 पैसे, तो उसने 100 रुपये दिए हैं तो उसको वापस कितने मिलेंगे। तो 100 में से 62 माइनस करना है वापस, यहाँ सब 0 है तो 1 से हम बोरो करेंगे तो मतलब यहाँ 0 बच जाएगा। फिर यहाँ 10 हुआ, 10 में से भी हमने एक उसको बोरो कर दिया तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 कट कर दिया 3, फिर यहाँ पर 10 हुए लेकिन उसमें से भी हमने इसको एक दे दिया तो यहाँ बचे 9, 9 में से 2 कट करेंगे 7, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 मतलब 5, तो 37 रुपीज़ और 50 पैसे उसके पास बचेंगे। नाउ नेक्स्ट, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू शॉपिंग. She bought the things for ₹58, 37 and 22. Geeta has 100 rupees note.
हाउ मच मनी शुड सी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे। कि भाई गीता ने शॉपिंग की है 58 रुपीज़, 37 रुपीज़ और 22 रुपीज़। तो इन सब को प्लस करते हैं तो होता है 170 रुपीज़। लेकिन उसके पास तो 100 रुपीज़ है, तो वो अपनी फ्रेंड से कितने पैसे लेगी? तो देखो दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 117। तो उसमें से 100 लेस करो तो बचेंगे 17 रुपीज़। मतलब गीता को अपनी फ्रेंड से 17 रुपीज़ बोरो करने पड़ेंगे, कुछ वक्त के लिए उधार लेने पड़ेंगे। नाउ यहाँ पर है मुंबई न्यूज़ चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। कि मुंबई न्यूज़ नाम के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया है कि बच्चों को एक फैक्ट्री से रिहा करवाया गया है। 10 young children working in a Bengal factory were set free today. News reporter and police found them in a sad condition. The factory made the children work very hard. It paid them only 80 a day. कि भाई एक 10 साल के बच्चों को फैक्ट्री में से रिपोर्टर और पुलिस ने रिहा करवाया है, उसको छुटकारा दिलवाया है। वो ख़राब कंडीशन में पाए गए हैं और वहाँ जो फैक्ट्री का मालिक था उनको बहुत काम करवाता था और एक दिन का सिर्फ 80 रुपया ही देता था। The children are happy to go back to their home in their village. They will go to special school so that they can learn to study like other children their age. By making children work, the factory tries to save money. The police will now take action. कि बच्चे हैं वो अब खुश हैं कि अपने घर जाएंगे, पढ़ाई कर सकेंगे और उनको स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाएगा ताकि वो अपनी एज के बच्चे जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ तक जल्दी से पहुँच सके। और इससे जो फैक्ट्री थी उसको बहुत सारा पैसे बच रहे थे, वो अपना प्रॉफिट कर रहा था, तो पुलिस अब उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सम है कि लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राई टू सेव। कि इन बच्चों से काम करवा कर फैक्ट्री इतना पैसा कितना पैसा बचा लेती है रोज का। तो मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट। कि एक जो एजेड आदमी है उसको कितना देना पड़ता है, तो कि रोज का 513 और बच्चों को कितना मिलता है, एक बच्चे को 80 रुपीज़। तो एक इंसान के लिए फैक्ट्री कितने पैसे सेव करेगी, तो 513 में से हम 80 माइनस करेंगे तो रोज़ का उसको 433 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था। तो ऐसे 10 बच्चे को छुड़वाया है तो 433 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करवाना सिखा रही हूँ कि 10 से जब या जीरो वाले ऐसे अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो जिसमें आगे 1 है, तो जो अमाउंट है उसको वैसे के वैसे रख दो, मतलब 433 और इसमें कितने जीरो है तो कि 1, तो उसके पीछे लगा दो तो हो गए 4333। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ इन योर एरिया आर देयर शॉप्स और फैक्ट्रीज वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। भाई आपके एरिया में ऐसी कोई दुकान या फैक्ट्री है जहाँ छोटे बच्चे काम करते हैं? तो फैक्ट्रियाँ तो के बारे में पता नहीं, बाकी जो ग्रोसरी शॉप होते हैं जिन्हें आपने करियाने की दुकान कही, उसमें कभी कभी बच्चे पाए जाते हैं, चाय की कैंटीन पर। टॉक टू सम ऑफ दिस चिल्ड्रन, हाउ मच आर देयर पेड देयर। कि उनसे बात करो और पूछो कि उसको रोज़ का कितना रुपया मिलता है। भाई वो तो हमें पता नहीं क्योंकि हमने अब तक बात नहीं की, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे बता सकते हो। नाउ ओवर हियर, ये एक ट्रेन है शायद, ट्रेन जर्नी। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी ऑन इट्स वे। इट्स स्टॉप एज न्यू माल, अलीपुरद्वार एंड गोवालपारा स्टेशन। द कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन द टेबल। यहाँ एक ट्रेन है जो कि जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जा रही है और उसका यहाँ पर कितना किलोमीटर डिस्टेंस होता है, ये कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं वो, और उसका फेयर मतलब हर स्टेशन का कितना चार्ज लगता है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि न्यू माल टू जलपाईगुड़ी, उसकी डिस्टेंस तय करनी है, कितना डिस्टेंस होगा न्यू माल टू जलपाईगुड़ी। तो देखो न्यू माल है यहाँ पर, पहले 57 डिस्टेंस है, तो वो कहाँ का है, जलपाईगुड़ी से लेकर न्यू माल तक का है। कहाँ तक का है,
जलपाईगुड़ी से न्यू माल का, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? न्यू माल थी जलपाईगुड़ी, तो ये है न्यू माल टू जलपाईगुड़ी, तो वो है 57। कितना है? 57। फिर न्यू माल टू गोलपारा, तो यहाँ पर है, यह है न्यू माल। न्यू माल से गोलपारा के बीच का डिस्टेंस, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें से इसको कट कर देना है। 175 माइनस 57, 175 माइनस 57, तो ये 5 में से 7 कट नहीं होगा, तो हम यहाँ से एक कैरी करेंगे, बोरो करेंगे, तो यहाँ हो गया 15, 15 माइनस 7 तो 8, और 7 में से बचा 6, 6 माइनस 5 तो 1, और यहाँ 1 है, मतलब 180 किलोमीटर, राइट। तो न्यू माल टू गुवाहाटी का डिस्टेंस है, ये रहा, ये न्यू माल टू गुवाहाटी, ठीक है। तो न्यू माल और गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें देखना है। तो देखो, ये जो डिस्टेंस दिखा है उसमें जलपाईगुड़ी से डिस्टेंस दिखा है, मतलब पहले जलपाईगुड़ी से न्यू माल का 57 है, तो वो हमें कट कर देना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस है वो माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले है न्यू माल टू गुवाहाटी, तो गुवाहाटी और न्यू माल, तो गुवाहाटी है 495 और न्यू माल है 57, तो 495 माइनस 57 तो 438। फिर न्यू माल एंड गोलपारा, तो ये रहा न्यू माल और गोलपारा, तो गोलपारा है 366 माइनस न्यू माल 57, तो 366 माइनस 57 तो 309 किलोमीटर। आप सिर्फ माइनस कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अलीपुर टू गुवाहाटी, अलीपुर द्वार से गुवाहाटी, तो 495 माइनस 175, 495 माइनस 175 इक्वल टू 320। नाउ न्यू माल एंड अलीपुर द्वार, न्यू माल और अलीपुर द्वार, तो 175 माइनस 57, तो 175 माइनस 57 इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 माइनस 7 कट नहीं होगा, तो यहाँ से 7 से एक बोरो करेंगे, तो यहाँ हो गए 15, 15 माइनस 7 8, 6 माइनस 5 1 और 1 का 1, मतलब 180 किलोमीटर। फिर गोलपारा टू गुवाहाटी, ये है गोलपारा और गुवाहाटी, मतलब 495 माइनस 366, 495 माइनस 366 तो होते हैं 429 किलोमीटर। यहाँ पर आपको कॉस्ट टिकट की बतानी है कि भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। कहाँ से जाना है, तो कि जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार, तो जलपाईगुड़ी यहाँ पे कॉस्ट लिखा ही है, जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार उसकी टिकट है 28 रुपीज़, तो एक हो गया 28 रुपीज़। फिर इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा, हाउ मच डज शी पे फॉर द टिकट। उसको इंदिरा को जाना है जलपाईगुड़ी से गोलपारा, तो ये जलपाईगुड़ी से गोलपारा का टिकट होता है 4950, तो यहाँ हम लिखेंगे 4950। नाउ देबू, सोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू माल, व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। कि 3 बच्चे जलपाईगुड़ी से न्यू माल जा रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जलपाईगुड़ी से न्यू माल का टिकट है 12 रुपये 50 पैसे, तो 3 बच्चे जा रहे हैं, तो 1250 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या 3 बार आपको इस अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा, 12 प्लस 12.50, 12.50, 12.50। मैंने सीखा है रिपीटेड एडिशन का, कि मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा
15 का 5 यहाँ एक कैरी किया, 3 2 6 प्लस 7 और 3 1 3, तो 37 रुपीज़ और 50 पैसे वो पे करेंगे। तो बच्चे खुश हो गए कि वाह हमारे टिकट आ गए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और यहाँ पर हमारा मैथ्स का कोर्स भी ख़त्म हो रहा है। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।